Assalamu alaikum students, this is Abdul Manan here. Today we are starting a new chapter, that is chapter number 3, theories of covalent bond and shapes of molecule. ये जो चैप्टर है इसमें दो चीजें हैं, एक कोवलेंट बॉन्ड, दूसरी शेप ऑफ मॉलिक्यूल। इस चैप्टर में जो हम थ्योरीज पढ़ेंगे, एक थ्योरीज वो होंगी जो कोवलेंट बॉन्ड को डिफाइन करेंगी कि कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। दूसरी जो थ्योरीज होंगी वो शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल को डिफाइन करेंगी कि शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल कैसे होती है। अब जो कोवलेंट बॉन्ड को डिफाइन करती है, कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, वो दो थ्योरीज हैं, एक वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड अदर इज एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये जो थ्योरीज है, ये दो थ्योरीज कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन को बयान करती हैं, और जो दूसरी दो थ्योरीज है जो मॉलिक्यूलर शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स को एक्सप्लेन करती हैं, वो थ्योरीज हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी मींस विस्पर थ्योरी एंड हाइब्रिडाइजेशन। ये थ्योरीज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो आज जो पहला टॉपिक है इस चैप्टर का वो है वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये थ्योरी स्टार्ट करने से पहले हमको ऑर्बिटल्स के कॉन्सेप्ट को समझना होगा कि ऑर्बिटल्स क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑर्बिटल इज अ रीजन वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। ऑर्बिटल एक ऐसा रीजन है जहां इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने का मतलब मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है। वहां इलेक्ट्रॉन जो मतलब जरूर होता है ऑर्बिटल्स में। पूरे एटम में इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है? शेल्स में होता है। शेल्स में कहाँ होता है भाई? इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स में होता है। ठीक है, ऑर्बिटल्स से कहते हैं। ऑर्बिटल्स चार किस्म के हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, एस पी एंड डी ऑर्बिटल्स। 4 टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स, एस पी डी एफ। ये 4 टाइप्स ऑफ हमने ऑर्बिटल्स पढ़े थे और उनकी हमने शेप भी बयान की थी कि एस जो ऑर्बिटल है वो स्फेरिकल शेप का है, पी डम्बेल, डी डबल डम्बेल एंड एफ इज कॉम्प्लिकेटेड अंटिल। So this is called the orbital where the maximum probability of finding electron occur. So now ये इनकी शेप्स हैं, ये कॉम्प्लिकेटेड, ये तीनों चार ऑर्बिटल्स की शेप है, स्फेरिकल, डम्बेल, डबल डम्बेल एंड कॉम्प्लिकेटेड। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग द थ्योरी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। सो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ने से पहले ये जो इंट्रोडक्शन है, दिस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय लंडन एंड हिटलर। ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1927 एडी में ये थ्योरी प्रपोज की थी, वीबीटी। This theory gives us the information of structure of covalent molecule, bond formation, strength of covalent bond, and it is based on the overlapping of atomic orbital. ये थ्योरी जो हमें इन्फॉर्म करती है, ये कुछ ये देखो, स्ट्रक्चर ऑफ कोवलेंट मॉलिक्यूल हमें ये बताती है कि कोवलेंट मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर क्या होती है, बॉन्ड फॉर्मेशन, स्ट्रेंथ ऑफ कोवलेंट मॉलिक्यूल। ये 3 चीजें हमें वीबीटी बताती है, स्ट्रक्चर ऑफ कोवलेंट मॉलिक्यूल, बॉन्ड फॉर्मेशन एंड स्ट्रेंथ ऑफ कोवलेंट मॉलिक्यूल। ये जो थ्योरी है ये बेस करती है ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। अब ये जो ओवरलैपिंग वर्ड है इसका मतलब है टू शेयर द रीजन, टू शेयर द रीजन। ओवरलैपिंग मीन्स to share the region. Overlapping means overlapping to share the region। मतलब अपना कोई भी हिस्सा शेयर करने को हम ओवरलैपिंग कहते हैं। इसका ओवरलैपिंग का मतलब है टू शेयर द रीजन्स। उसके बाद जो
पोस्टुलेट्स हैं इस थ्योरी के वो ये हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस थ्योरी के मुताबिक द कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड ड्यू टू द ओवरलैपिंग ऑफ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। इस थ्योरी के मुताबिक जो कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है, बनता है, वो हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल की वजह से बनता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक इसकी जो स्ट्रक्चर है, इसमें एक कोवलेंट बॉन्ड होता है, ये एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन से कोवलेंटली बॉन्डिंग होती है। अब हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन जो है, इसका एटॉमिक नंबर है 1, इसलिए जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो होगी O1s1। और दूसरी ये जो हाइड्रोजन होगी उसकी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 होगी। अब हमको पता है कि जो s ऑर्बिटल की शेप है वो है स्फेरिकल। इसका s ऑर्बिटल स्फेरिकल, इसका भी s ऑर्बिटल स्फेरिकल। इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब ये दोनों ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करेंगे। ओवरलैप मींस अपना एक रीजन, अपना एक हिस्सा एक दूसरे से शेयर करेंगे। तो फिर ये s ऑर्बिटल ऑफ फर्स्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 1, और s ऑर्बिटल ऑफ सेकंड हाइड्रोजन, ये आपस में एक रीजन शेयर करेंगे कुछ इस तरह। ये देखें, ये जो इन्होंने ये वाला रीजन एक दूसरे से शेयर किया, इस रीजन के शेयर करने को हम ओवरलैपिंग कहेंगे। कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड ड्यू टू द ओवरलैपिंग ऑफ हाफ फील्ड। अब देखें, s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पे एक है, ये हाफ फील्ड है, इसलिए हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल बाय कंबाइनिंग एटम्स। अब ये जो एटम 2 मिले, क्यों? क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, मतलब दोनों हाफ फील्ड है। ये जो दोनों हाफ फील्ड s ऑर्बिटल्स थे, ये आपस में शेयर हो गए, ओवरलैप हो गए, और इसी ओवरलैपिंग की वजह से एक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड बना, जिसको हम कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। ये था पहला असम्पशन। उसके बाद नंबर 2, एज अ रिजल्ट ऑफ शेयरिंग region, as a result of sharing region or overlapping of atomic orbitals, electron density is maximum between the two nuclei। अब ये जो रीजन शेयर हो गया, ओवरलैपिंग हो गई दो ऑर्बिटल्स में, ये जो इलेक्ट्रॉन थे इनमें, इन दोनों ऑर्बिटल्स में, इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी ये मैक्सिमम होगी इन बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अब ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, ये s दोनों हाइड्रोजन 1 के s, हाइड्रोजन 2 का s ऑर्बिटल। अब ये दोनों के न्यूक्लियाई हैं। अब सेकंड अजम्पशन के मुताबिक जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, मतलब जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो मौजूद होंगे इन बिटवीन द 2 एटॉमिक न्यूक्लियाई ऑफ 2 एटॉमिक। ये न्यूक्लिया है, इसके बीच में ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो गए। ये था हमारा सेकंड अजम्पशन। एंड थर्ड अजम्पशन, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ओवरलैपिंग ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन जो इस ओवरलैप ऑर्बिटल्स में मौजूद हैं, मस्ट हैव अ अपोजिट स्पिन। इसमें जो ये इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, इसकी जो स्पिन होगी ये जरूर अपोजिट होगी। मतलब एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज मूव करेगा, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा। मतलब ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच में जो ओवरलैप थी, इस ओवरलैप के बीच में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी, 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए, एक 1s1 का ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन, इसमें जो ये बीच में इलेक्ट्रॉन है, इसकी जो स्पिन होगी वो अजम्पशन के मुताबिक ऑपोजिट स्पिन होगी। ये था हमारा थर्ड अजम्पशन। उसके बाद द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड डिपेंड्स ऑन एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। ये जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ, मतलब बॉन्ड कितना मजबूत है, ये डिपेंड करती है एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग।
मतलब किस हद तक ओवरलैपिंग अपने रीजन शेयर किया है। अब ये देखें आप कि अगर मैं ये कहूँ कि मैंने ऐसे हाथ जोड़े हैं तो ये इसको तोड़ना बिल्कुल आसान हो गया। अब मैं ये ऐसा कहूँ कि ये मैंने ऐसे हाथ जोड़े तो इसको यहाँ से छीनना बिल्कुल मुश्किल है। मतलब जितनी इस एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग जिस हद तक ये ओवरलैप कर रहे हैं, अगर थोड़ा कर रहे हैं तो बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा, अगर ज्यादा ओवरलैप कर रहे हैं तो बॉन्ड देर से टूटेगा। मतलब इट गिव्स द मोर एनर्जी। इसका मतलब ये जो रीजन शेयर हो रहा है, ये कितना रीजन शेयर हो रहा है, ये सारा डिपेंड करता है स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। अब ये एस ऑर्बिटल है, ये पी ऑर्बिटल है। अब इसकी जो स्ट्रेंथ है, ये ओवरलैप एस और पी ओवरलैपिंग है, इसकी जो स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड है ये एस स्ट्रेंथ से ज्यादा है, क्योंकि इसका जो रीजन शेयर हुआ है वो थोड़ा हुआ है और इसका बहुत ज्यादा रीजन शेयर हुआ है, और इससे ज्यादा इसका रीजन शेयर हुआ है जो पीपी। मतलब ये एस ऑर्बिटल्स ओवरलैप हुए हैं, ये एस पी ऑर्बिटल्स ओवरलैप हुए हैं, और ये पी ऑर्बिटल्स ओवरलैप हुए। मतलब जो बॉन्ड की जो मजबूती है वो डिपेंड करती है एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, मतलब किस हद तक उसने अपना रीजन शेयर किया है। अगर रीजन थोड़ा शेयर किया है तो बॉन्ड वीकर होगा, अगर रीजन ज्यादा शेयर किया है तो बॉन्ड स्ट्रोंगर होगा। ये 4 असम्पशंस वीबीटी की थे। तो वीबीटी ने हमने बताया कि बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, व्हेन हाफली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म अ कोवेलेंट बॉन्ड, दैट इज a summary of VBT. Now the VBT valence bond theory has been completed assumptions as well. ये जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी इसके ये assumptions थे, ये हमने कंप्लीट कर लिए। उसके बाद वेज ऑफ ओवरलैपिंग, इसी लेक्चर से हमने समझा कि 2 वेज ऑफ ओवरलैपिंग है, एक लीनियर वेज, एक पैरेलल वे। मतलब जो ओवरलैपिंग होती है, मैंने आपको पढ़ाया, जो रीजन शेयर होता है उसके 2 वेज हैं, 2 तरीकेकार है, एक लीनियर है, दूसरा पैरेलल है। लीनियर का मतलब ये होता है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो आपस में लीनियरली अपना एक रीजन शेयर करें। जैसे ये एस एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये भी एक एस एटॉमिक ऑर्बिटल इससे शेयर हो गया, ये हो गया लीनियर एस एस, ये हो गया लीनियर ओवरलैपिंग। मतलब लीनियरली 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर शेयरिंग द रीजन्स, दैट इज नोन एज लीनियर ओवरलैपिंग। ओके, अब जो ये लीनियर ओवरलैपिंग है ये रिजल्ट में सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करती है। अब ये जो एस एस बॉन्ड है ये सिग्मा बॉन्ड कहलाएगा, सिग्मा बॉन्ड। जैसे कि हमने हाइड्रोजन में पढ़ा, H2 में कौन सा बॉन्ड होता है, ये जो बॉन्ड होता है ये सिग्मा बॉन्ड कहलाएगा, सिग्मा बॉन्ड। बिकॉज इसका भी एस ऑर्बिटल है, इसका भी एस ऑर्बिटल है, दोनों आपस में ओवरलैप करेंगे तो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा। दूसरा एस पी ऑर्बिटल ओवरलैपिंग, ये एस ऑर्बिटल है, ये पी ऑर्बिटल है, जैसे कि HCl में होता है, हाइड्रोजन क्लोराइड। अब ये देखें, अब ये जो है SP ये भी सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेगी, मतलब ये भी लीनियरली ये आपस में ओवरलैप हुए, इसलिए लीनियर टाइप ऑफ ओवरलैपिंग है। और कौन सी ओवरलैपिंग, SP ओवरलैपिंग, ये भी HCl के दरमियान सिग्मा बॉन्ड प्रोड्यूस करेगी, सिग्मा बॉन्ड। ओके, नाउ थर्ड इज PP ओवरलैपिंग, PP ओवरलैपिंग। PP मतलब ये जो p ऑर्बिटल है और ये p ऑर्बिटल आपस में लीनियर किसको कहते हैं, सीधे
ये देखो सीधे है ना, सीधी तरह से ये आपस में ओवरलैप करेंगे, इसको हम कहेंगे पीपी ओवरलैपिंग, जैसे F2 में होता है। इसके आखिरी जो इलेक्ट्रॉन है वो p ऑर्बिटल्स में है फ्लोरीन के। फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसका एटॉमिक नंबर है 9, इलेक्ट्रॉनिक 1s2 2s2 2p 1s2 2s2, ये हो गए x1 2 2py2 2py2 2pz1। ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये फ्लोरीन की 9 एटॉमिक नंबर है। ये दूसरी फ्लोरीन, इसकी भी इलेक्ट्रॉनिक 1s2 2s2 2px 2py 2pz, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2 अकॉर्डिंग टू आंसर। ये जो आखिरी शेल में ये जो p ऑर्बिटल के जो को z जो इसका सब शेल है उसमें जो एक इलेक्ट्रॉन मतलब हाफली फील्ड इलेक्ट्रॉन है, ये आपस में ये pz ऑर्बिटल, ये भी pz ऑर्बिटल, ये फ्लोरीन का, ये भी फ्लोरीन का। अब ये आपस में एक रीजन शेयर करेंगे जिसको हम ओवरलैपिंग कहते हैं। इस टाइप ऑफ ओवरलैपिंग को हम पी ओवरलैपिंग कहते हैं। ये पी ऑफ फर्स्ट फ्लोरीन, दिस पी ऑफ सेकंड फ्लोरीन। इसके रिजल्ट में भी सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा बिटवीन 2 फ्लोरीन एटम्स। ओके, नाउ सेकंड टाइप ऑफ ओवरलैपिंग इज पैरेलल ओवरलैपिंग। उसके बाद जो सेकंड टाइप ऑफ ओवरलैपिंग है वो है पैरेलल ओवरलैपिंग। अब ये पैरेलल ओवरलैपिंग है ये रिजल्ट में पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करती है। अब जो पाई बॉन्ड है ना वो सिर्फ और सिर्फ पी ओवरलैपिंग से बनता है। उसमें एस पी ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड नहीं, हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनता है। पी ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड भी बनता है। वो किस तरह, ये भी एक इलेक्ट्रॉन है, एक ऑर्बिटल p ऑर्बिटल, ये भी एक ऑर्बिटल है p ऑर्बिटल, ये आपस में ये वाला रीजन शेयर करेंगे, ये वाला रीजन। अब ये लेटरली पैरेलली आपस में ओवरलैप हो रहे हैं, इसलिए इस टाइप ऑफ ओवरलैपिंग को क्या कहते हैं, पैरेलल और बायलैटरल ओवरलैपिंग। इसके रिजल्ट में फॉर्म होता है पाई बॉन्ड। अब इसका जो एग्जांपल है वो है C2H4। ये कार्बन का एक सिग्मा बॉन्ड दो कार्बन के बीच में, इसका जो हाइड्रोजन से बॉन्ड था ये हाइड्रोजन का, ये भी हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल, ये p ऑर्बिटल, ये p ऑर्बिटल। अब ये जो p ऑर्बिटल होगा इसका और इस कार्बन का, ये आपस में लेटरली ओवरलैप करेंगे। इसके रिजल्ट में फॉर्म होगा एक डबल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एंड 2 हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। अब ये जो पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड इस दो ऑर्बिटल p ऑर्बिटल्स की बायलैटरल ओवरलैपिंग की वजह से ये पाई बॉन्ड फॉर्म हुआ। तो ये थे और टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग एंड VBT